नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके पहले हमने 6 पार्ट में उसको बेसिक को समझा है और बेसिक में हमने टॉपिक 1 के अंतर्गत आपको टाइम और टेंस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने टाइम को पढ़ा, टाइम क्या होता है टॉपिक 1 में टाइम को पढ़ा। उसके बाद जो दूसरे वीडियोस हैं उसमें हमने टेंस को डिस्कस किया। तो टेंस के जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम टेंस का पार्ट 6 लेकर आए हैं जो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। तो फ्यूचर टेंस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम इसका डिफिनीशन अगर कोई पूछे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर मैं एक मोटा आइडिया आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपको पता नहीं है तो आप दिए हुए सेंटेंस से, दिए हुए वर्ड से आप कैसे उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। फ्यूचर मीन्स भविष्य, हिंदी में इसको बोलते हैं भविष्य। कंटिन्यूअस जो जारी रहे, विच इज कंटिन्यूस। टेंस, टेंस मीन्स काल, मीन्स भविष्य में कोई काम अगर जारी है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। सो सिंपल। इसका हम डिफिनेशन देख सकते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन और इज कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर। भविष्य में अगर कोई एक्शन जारी है या कंटिन्यू है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। हम एग्जाम्पल के तहत इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिए हैं कि आसानी से आप हिंदी का अगर वाक्य है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं और अंग्रेजी का वाक्य है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हिंदी में दिया गया है और उसके अंत में रहा हूँगा, रही होंगे, रही होंगे, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होंगी, 3 प्रकार के जो कीवर्ड हैं अगर सेंटेंस के वाक्य लास्ट में आए हैं, किसी वाक्य के लास्ट में आए हैं तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे। उसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस में गागेगी किसको डिनोट करता है, फ्यूचर को, भविष्य काल को। तो उसी प्रकार से रहा हूँगा, रही होंगे, रही होंगे, इस तरह का अगर वर्ड आता है, कीवर्ड आता है तो आप आराम से इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में काउंट कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार के अगर इंग्लिश का ये सेंटेंस है और उसमें शैल बी, विल बी के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, वर्ब प्लस आईएनजी दिया गया है, तो वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तहत इसको देखते हैं, मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा, मतलब ये भविष्य का बात कर रहा है कि आने वाले दिनों में, कल, परसों या आज शाम को या इस समय अगर हम बात कर रहे हैं उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, मतलब 10 मिनट बाद भी हो सकता है, उस समय जो कार्यक्रम होगा उसमें मैं गा रहा हूँगा। इसका मतलब ये है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई शैल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। वह इस समय अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। हम जैसे इस आज की बात कर रहे हैं, इस समय कब आएगा, कल आएगा, कल आएगा आने वाले दिनों में, और जो बीता है वो कल था। तो यहाँ पे गा मतलब आने वाले दिनों की बात हो रहा है, तो इस समय कब आएगा, 24 घंटे आफ्टर 24 आवर्स ही आएगा यह समय। तो वही बात कर रहा है कि वह इस समय अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम डिनोट्स इनडायरेक्टली दैट टुमारो एट दिस टाइम। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए हम एक एक करके इसके जो स्ट्रक्चर हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसका स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को हम लेते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है विल, शैल प्लस बी। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी या शैल बी, उसके बाद वो आईएनजी फॉर्म आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं इसके पहले जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि
शैल का प्रयोग कहाँ पे होगा और विल का प्रयोग कहाँ पे होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ होता है, जबकि सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक अपोजिट तब होगा जब अगर किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन या ऑर्डर इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो वहाँ ठीक अपोजिट होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी के साथ विल का उपयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, और सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का उपयोग होगा। आई थिंक अगर इसमें डाउट है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा जो लेक्चर 5 है, उसमें क्लियरली आपको बताया है, उसमें जो रूल्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, दे विल बी प्लेइंग चेस इन द कॉमन रूम, वह कॉमन रूम में चेस खेल रहे होंगे। इसका हिंदी ये हुआ, वे कॉमन रूम में जो सार्वजनिक कक्ष है उसमें चेस खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे ये सब्जेक्ट हो गया, विल बी ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग ये आपका मेन वर्ब हो गया, चेस ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन द कॉमन रूम पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ही विल बी प्लानिंग अबाउट हिज स्टडीज, ही सब्जेक्ट हो गया, विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लानिंग प्लान में आईएनजी लगा है, प्लानिंग हो गया, ये वर्ब हो गया, अबाउट हिज स्टडीज। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आते हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। वी आप देखिए मैंने बताया था यहाँ पे दे है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ विल भी लगा है, विल भी लगा है। अब आ गया वी, ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे वी आ गया, वी के साथ मैंने बताया था शैल भी लगेगा, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम इन द ग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल बी विल बी रहेगा, लेकिन इसमें यह है अगर नॉट है, निगेटिव है, शैल और विल प्लस बी के पहले, शैल और बी के पहले विल, बी के बीच में नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स नॉट का जो उपयोग होगा, नॉट का यूज जो होगा वो हमेशा शैल बी या विल बी के बीच में होगा, दोनों के बाद में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं, यू विल नॉट बी वॉशिंग योर पैंट, आप अपने पैंट को नहीं धुल रहे होगे। आप भी बोल सकते हो तुम अपने पैंट को नहीं धुल रहे होगे, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप यू सब्जेक्ट है, विल बी, देखिए विल बी के बीच में नॉट आया है, उसके बाद वॉश प्लस आईएनजी वॉशिंग योर पैंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई शैल नॉट बी गोइंग टू द ऑफिस टुमारो एट दिस टाइम। आई के साथ में बताया था शैल भी लगेगा, तो शैल नॉट भी हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है, गो प्लस आईएनजी गोइंग टू द ऑफिस ऑब्जेक्ट, ये टुमारो एट दिस टाइम, ये टाइम को डिनोट कर रहा है पार्टिसिपल। थर्ड, वी शैल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक, वी अगेन वी के साथ शैल भी लगेगा, तो शैल नॉट भी हो गया, गो प्लस आईएनजी टू द पिकनिक। तो इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस को इस तरीके से हम लिखते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आपको लिखना है, कोई भी सेंटेंस लिखना है तो हमेशा ये ध्यान देना है, ये ग्रामेटिकल फुल्ली करेक्ट सेंटेंस है। आपको हमेशा जैसे पंचुएशन हम लोग पढ़ते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में और एडवांस में सिंटैक्स पढ़ते हैं, फिर स्पॉट द एरर हो जाता है। जैसे फर्स्ट कोई भी अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट उसका जो वर्ड होता है, वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद ऑलवेज रनिंग लेटर में लिखा जाता है जिसको हम स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। और वहाँ पे कुछ कंडीशन रहता है, कुछ अगर नाउन आते हैं, कुछ ऐसे नाम नेम्स आते हैं जिस नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव को हमने बताया है दो पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला हम पार्ट पढ़ेंगे क्लोज्ड इंडेड। क्लोज्ड इंडेड क्या होता है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग होता है, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या से स्टार्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए, विल ही बी गोइंग टू द स्कूल टुमारो, क्या कल वह स्कूल जा रहा होगा। विल
तो क्या के लिए क्या हो गया, मैं बताया था क्या पहले आएगा हिंदी में, तो क्या के लिए क्या हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा। उसके बाद बी आएगा, विल सब्जेक्ट बी, गो प्लस आईएनजी गोइंग टू द स्कूल, ऑब्जेक्ट टुमारो डिनोटिंग टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं, शैल वी बी गोइंग टू द फेयर टुमारो विद डैडी। शैल, वी यहाँ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, शैल हो गया, बी गो प्लस आईएनजी टू द फेयर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टुमारो विद डैडी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विल मोहन बी विजिटिंग हिज नेटिव एट दिस टाइम। ये मोहन थर्ड पर्सन ये है, तो विल मोहन बी हो गया, विजिट प्लस आईएनजी विजिटिंग हिज नेटिव ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम, इस समय डिनोटिंग टाइम। तो इस तरीके से क्लोज्ड एंडेड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड आता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस तरीके के जो WH वर्ड हैं वो आएंगे। उसके बाद विल, शैल जो भी लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस बी लगेगा प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो एग्जांपल हम देखते हैं, वाई, क्यों के लिए वाई आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट किसके हिसाब से आएगा, ही के हिसाब से। ही क्या है, थर्ड पर्सन नाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ही के अनुसार यहाँ पे विल हो गया, फिर बी गो प्लस आईएनजी देयर एट दिस टाइम, वाई विल ही बी गोइंग देयर एट दिस टाइम। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शैल वी बी ईटिंग टुमारो ड्यूरिंग द टूर। कल हम टूर के दौरान क्या खा रहे होंगे। क्या के लिए क्या आया, व्हाट, उसके बाद वी है सब्जेक्ट, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसके हिसाब से शैल आएगा, बी खाने के लिए ईट, ईट प्लस आईएनजी, टुमारो ड्यूरिंग टूर, टूर के दौरान। फर्स्ट काम देख लेते हैं हिंदी क्या होगा, वाई विल ही बी गोइंग देयर एट दिस टाइम, वह इस समय क्यों जा रहा होगा। क्यों के लिए वाई हो गया, जाना के लिए प्लस गो आईएनजी, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन विल ही बी स्टार्टिंग द मीटिंग, वह मीटिंग कब स्टार्ट कर रहा होगा। आप देखिए हम जितने भी सेंटेंस बताए हैं तीनों के हिंदी में सॉरी, रहा होगा, रही हो गए, हमने बताया। व्हेन कब के लिए, ही के अनुसार विल, बी स्टार्टिंग द मीटिंग। सॉरी, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो हम डिस्कस करेंगे इससे संबंधित, इसमें बहुत अधिक नहीं है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन कैन बी रिटेन विद द पॉइंट ऑफ टाइम। जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन है, जो पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से, वो हमेशा कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ ऑब्लिक मदर विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच होम। मेरी पत्नी या मेरी माता मेरी वेट कर रही होंगी जब हम घर पहुंचेंगे। तो इस तरीके का जो सेंटेंस रहेगा आप देख सकते हैं, विल बी वेटिंग, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि जब हम पहुंचेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन आई रीच होम, द मोमेंट व्हेन यू रीच होम, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक स्पेसिफिक टाइम होगा जब आप घर पहुंचोगे, उस समय क्या हो रहा होगा, योर वाइफ और मदर विल बी वेटिंग फॉर यू। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल बी स्नोइंग प्रोबेबली व्हेन यू रीच कश्मीर। जब आप कश्मीर पहुंचोगे उस समय बर्फबारी हो रही होगी, ये संभावना जताया जा रहा है। प्रोबेबली मीन्स संभाव्य है। आप जब कश्मीर पहुंचोगे, व्हेन यू रीच कश्मीर, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू विल रीच कश्मीर, इट विल बी प्रोबेबली स्नोइंग। तो आप देख सकते हैं विल बी स्नोइंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। गेट होम एट वंस, घर को तुरंत जाओ। योर फैमिली विल बी वॉन्डरिंग वेयर यू आर। आप, क्योंकि आपके परिवार वाले, आपके परिवार के सदस्य आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ पर हो, इसलिए जल्दी से घर जाओ। तो विल बी वॉन्डरिंग, आप देख रहे हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हमारा मेन बेसिक यही था। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इस पे रिलेटेड हम इसके पहले हम जितने भी टेंस पढ़ाए हैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन स्पॉट देयर के देते थे। आज एक नया टर्म हमने स्टार्ट किया है जो फीलर से रिलेटेड है, जो
मैक्सिमम ग्रामेटिकल जो पार्ट के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आई यहाँ पे फिल करना है आपको, स्पेस दिया हुआ, अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो एट दिस टाइम। टुमारो आपका कीवर्ड हो गया। हमेशा कीवर्ड को आपको किसी भी सेंटेंस में पकड़ना है जिससे कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। टुमारो किसको डिनोट करता है? फ्यूचर को, कि कल, आने वाले दिनों में, ना नेवर पास्ट। तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, विल हैव, चलिए ये भी फ्यूचर का है, विल बी ये भी फ्यूचर है, शैल ये भी फ्यूचर है, शैल बी। तो चारों जो ऑप्शन है आपके फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। तो टुमारो चारों के लिए शूट करता है। लेकिन उसके बाद हमें देखना है कि वर्ब कौन से फॉर्म में है। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी मीन्स आईएनजी फॉर्म में है। तो आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगेगा? अगर विल हैव है तो थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगता है। विल बी आईएनजी फॉर्म के साथ लगता है। शैल वर्ब का मेन फॉर्म रहता है, वर्ब प्लस रहता है। और शैल बी वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, आईएनजी लगता है। अब यहाँ पे हमें देखना है विल बी रहेगा या शैल बी। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको करना है कि चारों ऑप्शन को देखना है, चारों में से कौन सा रूल फिक्स हो रहा है। उसको हमने दो को एलिमिनेट किया। एलिमिनेशन प्रोसेस के बाद दो हमारे पास ऑप्शन बचे, बी और डी। ये कट हो गया, सॉरी ये। तो बी और डी में से कौन सा होगा? मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये क्या है? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या होता है? शैल बी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कट हो जाएगा। शैल बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं वो हमेशा वनडे एग्जाम्स में आपका जो नर्सिंग अफसर से रिलेटेड है या स्टाफ नर्स ग्रेड ए ग्रेड बी की जो भर्तियां आती हैं, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की भर्तियां आती हैं, जो रिक्रूटमेंट आता है उसमें भी इस तरह के ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिक है, इसलिए हमेशा आपको आना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।